शंकर भगवान की निंदा करना चालू कर देता है या शिव पुराण की निंदा करना चालू कर देता है या शंकर के भक्त की निंदा करना चालू कर देता है, सब समझ लेना। जब मुख से शंकर की निंदा हो रही हो, शिव पुराण की निंदा लोग कर रहे हो, जिसने करी, अब समझ लेना कि उसके जीवन का तकलीफ का समय प्रारंभ हो गया। अब उसकी जिंदगी में अब दुख सामने खड़ा, जीवन में दुख उसके सामने। जैसे ट्रेन का सफर करने वाले को दरवाजे के पास की सीट मिलती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जो जाए वो दरवाजा खोल के चले जाए, सर सर करके हवा आए। बोलो सही है कि गलत है? जो आए वहीं पर खड़ा हो जाए, धक्के दे। उसी तरह जैसे कि मकान जो बनते हैं, उस मकान में जो कॉर्नर का मकान होता है उसमें भी तकलीफें रहती है। ये नियम। जैसे हवा के प्रेशर पड़ता है दरवाजे पर, तो दरवाजे पर पड़ता है तो वहीं बैठे हुए व्यक्ति को तकलीफ होना। उसी तरह शिव की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा करने वाला, शंकर के लिए अपशब्द करने वाला, वो उसको भोगना पड़ेगा। अब नारद जी का समय आ गया जिन्होंने रुद्राक्ष को जमीन पर फेंक दिया, जिसकी कोई मूलता नहीं जानी। कितना सुंदर कहा, तुलसी का मन का और रुद्राक्ष का मन का कभी खंडित नहीं होता। बहुत ध्यान देना। जिस तुलसी के मनके से आप माला जपते हो, रुद्राक्ष के मनके से आप माला जपते हो, उसका मनका भी अगर टूट गया है तो उसको झोली में ही पड़े रहने दो, क्योंकि तुम्हारी माला जपते 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 वो मनका इतना राम में रम गया, इतना हरि विठ्ठल में रम गया, इतना शिव में रम गया कि वो मनका सिद्ध हो गया। और इतना सिद्ध हो गया कि वो मनका टूटने के बाद भी टूटा हुआ नहीं है, वो सिद्ध की सिद्ध है। किसी भी देवता की मूर्ति टूट जाती है तो खंडित कहलाती है। राम जी की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। भगवान कृष्ण की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। दत्त की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। जिस देवता की मूर्ति है जरा सी भी टूट गई तो खंडित कहलाती है। पर केवल एक शंकर जी का शिवलिंग ऐसा होता है जो टूट भी जाता है तो खंडित नहीं कहलाता, अखंड कहलाता है। तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, वो टूट भी गया, आप सीहोर का कंकर उठा कर लिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आप शंकर नर्मदा का कंकर उठा के लिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है वो टूट गया, खंडित हो गया, वो खंडित नहीं माना जा सकता, उसको खंडित नहीं कर सकते। उसके 4 टुकड़े भी हो गए तो वो शास्त्र कहलाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े भी हो गए तो सहस्त्र शिवलिंग कहलाएगा, सहस्त्रलिंग कहलाएगा, वो खंडित नहीं कहला सकता। हमसे लोग बात करते हैं, गुरुजी हमारे गांव में एक बहुत पुराना शिवलिंग है, वो खंडित हो गया, तो वो उस शिवलिंग का हम क्या करें? हमने कहा फोटो भेजो जरा शिवलिंग का। अब उन्होंने फोटो भेजा शिवलिंग का, फोटो भेजा तो फोटो आया। फिर हमने आश्रम पर जब फोटो आया कुबेरेश्वर धाम पर, तो ऑफिस के उस व्हाट्सएप पर हमने देखा, चेक करा, तो हमने कहा शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। शंकर के शिवलिंग के अगर बारीक बारीक टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, कण कण भी अलग हो जाए, तो भी वो शिवलिंग ही कहलाता है। कभी जाना कुल्लू मनाली में, मनाली में बिजली महादेव हैं, कभी मौका लगे तो बिजली महादेव का दर्शन करने जाना। आसमान में जो बिजली चमकती है वो बिजली महादेव पर गिरती है, उसका नाम बिजली महादेव है। बिजली महादेव पर गिरती है तो महादेव के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इतने टुकड़े होते हैं कि उसको बारीक बारीक टुकड़ों को वापस जोड़ना पड़ता है। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिजली महादेव पर बिजली गिरती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब टुकड़े टुकड़े हो गए तब एक परिवार में, उसके परिवार में कोई विकलांग है, वो विकलांग ऊपर जाता है, उसके घर में कोई ना कोई विकलांग जरूर होता है, वो सब दूर से माखन मंगकर ऊपर जाता है, बिजली महादेव के टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करता है, मक्खन से उसको जोड़ देता है, जोड़कर 1 लोटा जल समर्पित करता है। फिर हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो वो महादेव नहीं टूटते हैं, उसको बिजली महादेव कहते हैं। बिजली महादेव जिनके टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ जाते हैं। शंकर भगवान कभी खंडित नहीं होते, कभी खंडित नहीं है, अखंड है, अखंड। आपके घर में कोई शिवलिंग है, वो खंडित हो गया, आप उसे खंडित मत माना, उसकी सेवा करो, पूजन करो, आराधना करो, फल देगा। रुद्राक्ष खंडित हो गया, उसे खंडित मत मानना, रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं होता। 2 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि गौरी और शंकर हो गए, 4 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना गौरी शंकर कार्तिक और गणेश हो गए, उसके 6 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि जया विशाखा सामरी वाली दौतली और देव, ये 5 कन्या भी इनके साथ आ गई। उस रुद्राक्ष के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो वो मन है।
सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष मिलता है उसमें अगर थोड़ा सा भी रुद्राक्ष, कई माताएं कहती है ये खंडित है। अब उनको समझाने वाला कौन समझाए? ये तो खंडित है, भैया हमको दूसरा दे दो। उनको समझना चाहिए रुद्राक्ष शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड है। सबके जाने की कथा है, राम जी के वैकुंठ जाने की कथा है, कृष्ण भगवान के जाने की कथा है, सारे देवताओं के जाने की कथा है। आपने कभी शंकर जी के जाने की कथा सुनी क्या कि शिव जी पृथ्वी को छोड़ के चले गए? अखंड। जो दुनिया के लोग तुमसे कहें कि पंढरपुर का इतिहास बताओ, कोई दुनिया के लोग कहें तुमसे कि चंद्रभागा का इतिहास बताओ, भीमा का इतिहास बताओ, कोई तुमसे कहे कि इस पंडरीनाथ का इतिहास बताओ, क्या ये पौंडलिक था तब पंढरपुर था ना? जो कहते हैं कि पौंडलिक आए और पंडरीनाथ तब आए, तो ये इतिहास नहीं। पंढरपुर का इतिहास देखना है तो स्कंद पुराण में देखो, उसमें लिखा है सतयुग था तब भी पंढरपुर था, त्रेता था तब भी पंढरपुर था, द्वापर था तो भी पंढरपुर था, और कलयुग है तो भी पंढरपुर है, और फिर युग निकलेंगे फिर पंढरपुर रहेगा। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस स्थान पर देव अधिदेव महादेव रहते हैं, जिस स्थान पर शंकर रहते हैं, वो स्थान कभी समाप्त नहीं होता। उज्जैनी कभी समाप्त नहीं होती, काशी कभी समाप्त नहीं होती, घृष्णेश्वर कभी समाप्त नहीं होता, भीमाशंकर कभी समाप्त नहीं होता, केदारेश्वर, पूरे केदारेश्वर में त्राही त्राही मच जाए, चाहे बिल्डिंगें गिर जाए, चाहे दुनिया तहस नहस हो जाए, तो भी केदारेश्वर अटल की अटल रहता है, वो टूटता ही नहीं, वो टूटता नहीं, वो बिखरता नहीं, वो अखंड है। सोमनाथ जिस पर लोगों ने आक्रमण करा, सारा तोड़ दिया, फिर अखंड हो गया, फिर अखंड। शिव कभी समाप्त नहीं हुआ। तो पंडरीनाथ लोग के पंढरपुर का इतिहास क्या? पंढरपुर का इतिहास यह कहता है शिवपुराण का कि पंढरपुर आज का नहीं, पंढरपुर में हरि विठ्ठल महादेव दोनों विराजमान है। जहां शिव है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो अखंड है, अखंड है। पांच बार काशी काशी कह देने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता। कितनी बार? जम के बोलो जरा। 5 बार काशी काशी कह देने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। शिव महापुराण कथा कहती है 1 बार मुख से हरिहर विठ्ठल कह देने से दुनिया को तृप्ति प्राप्त होकर परम धाम मिलता है। केवल 1 बार मुख से विठ्ठल नाम का, क्योंकि शिव विठ्ठल में समाई और विठ्ठल शिव में समाई।